मुजफ्फरनगर 4 जनवरी को प्राप्त समाचार के अनुसार आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम व जनप्रतिनिधियों द्वारा फीता काटकर किया गया। सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन जीआईसी मैदान में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज विधायक उमेश मलिक, विधायक प्रमोद उंटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल व डीएम चंद्रभूषण सिंह, सीडीओ आलोक यादव, सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार व जनप्रतिनिधियों द्वारा फीता काटकर किया गया। स्वास्थ्य मेले का जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में 50 स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां जनपद के ग्रामीण, देहात व शहरी क्षेत्र के लोग आकर अपना चेकअप करा सकते हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर जीआईसी के मैदान में सांसद स्वास्थ्य मेला नाम से ऐसा एक शीर्षक है, तो हर लोकसभा में मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे मुजफ्फरनगर में भी मेले का आयोजन किया गया और इसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अलग अलग स्टॉल, उनकी टेस्टिंग और उनके लिए जो दवाइयाँ और दवाइयों के भी 3 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। जनमानस के लिए जो गरीब लोग हैं, टेस्ट नहीं करा सकते हैं वो लोग भी, और जो मेले में लाभ उठा सकते हैं, अलग अलग बीमारी, कौन सी बीमारी है, क्या उसकी पहचान है, क्या उसका इलाज है, इस सब के लिए जानकारी के लिए आज ये मेला यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें सभी प्रमुख लोगों को बुलाया गया। सांसद जी को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन आज यहाँ नहीं है, तो इसलिए अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया। प्रत्येक जनपद में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और नगर के जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं उन सबको भी यहाँ आमंत्रित किया गया जानकारी देने के लिए। इस स्वास्थ्य मेला जो प्रतिवर्ष लगाया जा रहा है, मैं इनको जितने भी अपने डॉक्टर्स हैं, आशा हैं, अपने स्वास्थ्यकर्मी हैं जितने भी, और हमारे यहाँ प्राइवेट जो स्वास्थ्य डॉक्टर हैं वे भी आए हुए, मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने ऐसी गंभीर बीमारी में, जो कोरोना की दूसरी लहर थी, जो परिवार माता, अगर माता होगी, बेटे ने कह दिया कि बस इनको वहीं के वहीं अपना कर लो, ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, आशाएं, बहनें जितनों ने भी सेवा की है, अपने परिवार के बगैर परवाह किए हुए जनता की सेवा की है, मैं इनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी गंभीर बीमारियों में वे हम सब लोगों को उभारते हैं। और अब तीसरी लहर है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ तीसरी लहर लड़ने के लिए भी। ये हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे डॉक्टर काम आएंगे, मैं इनको बहुत बहुत बधाई, ऐसे मिले लगते रहे। हमारी जानकारी में नहीं है, हमें ना पता, हमारे तो जो है हमारे दीप प्रज्वलित कराया गया, ये हमारी जानकारी में नहीं। अगर ऐसा है तो हम उनसे बात करें। हर वर्ष की तरह उसी तत्वाधान में इस बार भी स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। यहाँ पंजीकरण भी हो रहा है, ब्लड कलेक्शन भी हो रहा है और सीनियर डॉक्टर्स, मानसिक रोग के, होम्योपैथिक के सभी डॉक्टर्स लगे हैं। और मेरा अनुभव आया है कि इसका संदेश पूरे जनपद में जाता है। जब से लगातार हर वर्ष हमारे जनपद में स्वास्थ्य मेला लगने लगा है, सबको पता है और आज भी जनता इसका लाभ ले रही है, अपनी टेस्टिंग करा रहे हैं, कोई ECR करा रहा है, कोई अपना शुगर टेस्ट करा रहा है। इसका संदेश पूरे जनपद के अंदर अच्छा जाने वाला है। जिला अधिकारी की नॉलेज में नहीं था कि हम आ रहे हैं। अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम PWD गेस्ट हाउस में चल रहा था, मेरे पास फोन गया तो हमने स्वामी मना कर दिया था कि हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवबंद पहुंच रहे हैं। मेरे बुढ़ाने के अंदर भी एक फायर सर्विस का उद्घाटन बटन दबा के करेंगे, वहां जाना था, लेकिन समय निकला तो 10 मिनट का समय देने आगे, उनके संज्ञान में नहीं था, इसलिए ये उन्होंने तक हो सकता है जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं आया हो, ऐसा कोई विषय नहीं है और ना कोई जिलाधिकारी प्रोटोकॉल तोड़ रहा है, सब सामान्य स्थिति में। स्वास्थ्य मेला साल में एक बार होता है हर जनपद में, और इसको संसदीय स्वास्थ्य मेला बोला जाता है और ये माननीय सांसद जी की अनुमति से होता है। और उसी का स्वास्थ्य मेले का आयोजन 2 दिन का है। ये 4 तारीख को आज उद्घाटन हुआ है और कल समापन होगा इसका। और 2 दिन हम जो है पूरे जनपद की आम जनता को यहाँ सारी सुविधाएं दी जाती हैं जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं, और उसके लिए निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क उनका उपचार किया जाता है। और इसमें जितनी हमारी सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं उनका भी प्रचार प्रसार करने के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं और प्रत्येक स्टॉल पर सभी विधाओं की दवाइयाँ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सभी तरीके के लोग मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ कोविड की सैंपलिंग भी करवा रहे हैं, टेस्टिंग, और 15 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, 15 से 18 वर्ष के, उनका टीकाकरण भी चल रहा है। 18 वर्ष से ऊपर वालों का भी टीकाकरण चल रहा है। और
जनपद के जो प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, आईएमए के लोग, काफ़ी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी मेले में आए हुए हैं, सभी मौजूद हैं। तो उन लोगों की प्रेजेंस से और आईएमए के अध्यक्ष महासचिव और डॉक्टर गुप्ता साहब, डॉक्टर मुकेश जैन साहब, डॉक्टर डीएस मलिक, डॉक्टर गजराजवीर सिंह, सभी लोग आए हुए हैं, पंकज सिंह, हेमंत। तो इन लोगों के आने से और थोड़ा सा जनता को ये लगता है कि जो प्राइवेट चिकित्सकों को दिखाने जाते हैं और यहाँ वो उपलब्ध हैं। और आईएमए की तरफ से चिकित्सकों ने ये भी घोषणा की है कि इस मेले की पर्ची पे जो भी उन्हें दिखाने आएगा आगे भी उसको वहाँ फ्री देखेंगे। तो ये अच्छी वो है। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य मेले में भीड़ काफ़ी है और सब लोग, जनता इसका फ़ायदा उठा रही है और कल इसका समापन होगा। कोविड की स्थिति यह है कि कल तक तो हमारे ज़िले में 39 केस थे पॉजिटिव, जो अब आए हैं। पिछले 26 केस हमारे होम आइसोलेशन में एक्टिव केस थे, लेकिन अब आज देखते हैं आज कितने और आते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद की रिपोर्ट जो होती है वो अगले दिन पोर्टल पर पता चलती है। तो मेरे ख्याल से 15 केस और आ गए हैं, तो केसों की संख्या बढ़ी रही है। नहीं, ओमिक्रॉन का तो नहीं है, हम तो कोरोना की जांच करते हैं, करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका फिर जो है पुणे, दिल्ली जो लैब बनी हुई है, और लैब के थ्रू ही सैंपल जाता है उनको, तो वो ओमिक्रॉन की जांच जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, तब पता चलता है। ओमिक्रॉन का तो भी कोई केस नहीं है हमारे यहाँ। जितने भी आए सब कोरोना के आए हैं, और जितने बाहर से आने वाले भी हैं, और जितने भी केस हैं बाहर से आने वाले, तो जैसे वो 2 दुबई से आए थे, वो भी, उनके भी कॉन्टैक्ट, कोई लक्षण वगैरह नहीं है उन्हें, सब ठीक हैं वो। और इनको हमने सभी को मेडिसिन किट पहुंचा दी है, और ये हमारे फॉलोअप में है। पूरी तरीके से इनकी निगरानी की जा रही है, और इनको सलाह दे दी है, वो होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन में से कुछ लोगों के जिनके 14 दिन पूरे हो गए वो निकल भी गए हैं। मेरठ में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा मामले पर पुलिस लगातार सख्ती से कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। एक मामला मेरठ से ऐसे सामने आया है जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर पति अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का विरोध करने पर पति ने अपनी पत्नी से 5 महीने की बेटी को छीन लिया और फरार हो गया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें पति हाथ में ईंट लेकर परिवार वालों को धमकी देता हुआ नजर भी आ रहा है। जिसके बाद पत्नी अपने परिवार वालों के साथ बदहवास हालत में थाना लिसाड़ी गेट पहुंची और अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और बच्चा छीनकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। हम अपनी बहन की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। हाँ, क्या हुआ उनके साथ? हमारे जो हमारी बहन के घर ससुराल लिया है, वो आया था उसका हस्बैंड सुबह। उन्होंने कहा चल घर को, हमने कहा कि नहीं चलेंगे, तो क्या लोंडा ज़बरदस्ती छीन के ले गया। क्या लगा जब तुम पैसे दोगे 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जब तुम दोगे तो इस बच्चे को ले जाना और मैं इसे भी ले जाऊंगा, बच्चे को ले आऊँगा और इसे साथ में ले जाऊँगा लड़के को। हमने कहा हमने ऐसे नहीं देंगे, वो ज़बरदस्ती फिर भी ले गया। हमने सोचा है थोड़ी बहुत देर में वापसी ऐसे ही आ जाएगा। वो आने की बजाय उसकी अम्मी आई, उसकी अम्मी के साथ उसके भैया, 2-3 भैया, ये 3-4 जने वैसे आए हमारे घर पर। हमने कहा खाला जी आ जाओ, आराम से बैठ के बात करेंगे। उन्होंने कहा नु हाँ बैठे हैं। हमने उन्हें बिठाया, हमारी अम्मी ऊपर थी, हमने इनसे कहा नीचे आ जाओ। वे ये भी नीचे नहीं आ पाई, ढंग से आई। क्या लगे कि नु तुम्हें अपने मतलब आगे बैठ के नु तुमने मेरे लड़के को मारा। हमने कहा हमने किसी को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने मारपीट, हमारे भैया ने कहा कि चलो खाला जी बैठ कर आराम से बात करेंगे। उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने हमारे भैया को एकदम खींचा, भरे गली में उसे मतलब हमारे दरवाजे से खींचे और इसे एकदम से ही सब बाजार लगे। हमने बीच बिचाव करा, ये देखो हमारे भी मारा। हमारी इस बहन के कुछ किसी हाल से है। उसके भैया नु कह रहा है कि हमें पैसे दो, हमें दहेज दो, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जितना भी तुमसे बन सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कर दो। हमने कहा हमारे पे नहीं हो। मायके में अभी आई है और 10 दिन से हर बार भेज देता है वो, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, नु आज भेज दो इसे, मतलब पैसे दे दो, मुझे 20 दे दो, कभी 30 दे दो, कभी 50। 5 महीने का लड़का सारा है इसका। उसके कपड़े नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए, बस नुई छीन के इस लड़की से हाथ से ले गया। मारपीट उसके 2-3 भैया, उसके 10 कितने आदमी ने, पूरा मोहल्ला मतलब पूरी गली भर रही थी हमारी। हमें ये पता नहीं था कि मारने के इरादे से रिपोर्ट लगा दी।
जनपद मुजफ्फरनगर के सहारनपुर रोड स्थित सहारनपुर बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध। इस दौरान जनपद मुजफ्फरनगर की थाना सिविल लाइन पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना मांग पत्र देने के लिए देवबंद आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे, लेकिन जिला प्रशासन ने देवेंद्र कश्यप को समर्थकों सहित गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र कश्यप और समर्थकों के साथ पुलिस की खूब धक्का मुक्की हुई। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस रवैये पर उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सहारनपुर रोड पर जाम की स्थिति बनी रही। हमारा वही आरक्षण का मुद्दा है जिसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कश्यप समाज का वो जो आज योगी जी हैं वो देवबंद में आ रहे हैं और उनको हम ज्ञापन देने जा रहे थे, क्योंकि वे जब सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, उन्होंने खुद कहा था सदन में खड़े होकर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। आज 5 साल उनकी सरकार को हो गए, वो वादा भूल गए। अभी मुझे 4 तारीख को अभी जो प्रधानमंत्री जी आ रहे थे वो 2 तारीख को हम लोग वहाँ भी जाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी हमें गिरफ्तार कर लिया जा। आज हम योगी जी के पास जा रहे थे अपना ज्ञापन लेने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, तो पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार करके, हमारी महिलाओं को सबको गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस लाइन लाया गया है और हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप, कब तक विरोध किया जाएगा? हम तो ये चाहते हैं कि अब विरोध तो ये होगा कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कहीं भी रैली करेगा, प्रदर्शन करेगा, हम लोग प्रदर्शन में वहाँ पहुँचेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इनकी रैली अब होने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारा आरक्षण चुनाव से पहले नहीं जारी करती तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव जाकर विरोध करेंगे, इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। 2022 से पहले भाजपा अगर आरक्षण नहीं करती अभी आचार संहिता से पहले, तो हम लोग गांव-गांव कश्यप समाज के लोग भाजपा के किसी नेता को बैठने नहीं देंगे और एक भी वोट नहीं देंगे। और हम अपील करते हैं समाज के लोगों से कि अपने हक के लिए घर से बाहर निकलें और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाँव में ना घुसने दें। देश की बड़ी निजी कंपनियों के खिलाफ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर दिया ज्ञापन। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर मुजफ्फरनगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पहुंचकर देश की निजी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपए गरीबों का दबाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को दिया। जिला कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने ज्ञापन में अवगत कराते हुए कहा कि देश की दिग्गज कंपनी है पल्स और सहारा ने देश के गरीब लोगों का हजारों करोड़ रुपया चूस लिया है। पल्स कंपनी ने गरीब देशवासियों का 10,000 करोड़ रुपए ले रखा है और सहारा कंपनी ने देशवासियों का 25,000 करोड़ रुपए डकार रखा है और वह देने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने देश की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, यह सरकार गरीबों का पैसा दिलाने में नाकाम साबित हुई है और हम गरीबों का पैसा हजम नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। आज कांग्रेस पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर नगर और सभी फ्रंटल संगठन महिला कांग्रेस जो बयान लग रहे हैं, हमारे थोड़ा सा लेट हो गए, तो आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर ये काफ़ी समय से पल्स कंपनी है, सहारा कंपनी है, इन्होंने हजारों करोड़ रुपया जनता का चूसा हुआ और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब लोग हैं। और आप पल्स कंपनी को ले जाए 10,000 करोड़ के करीब रुपया है जो आज तक अभी आकलन है, और जहाँ सहारा का उसका 25,000 करोड़ रुपया जो गरीब लोगों का इन्होंने ले रखा है और आज तक एक पैसा नहीं दिया। और इस बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी काफी निर्देश हुए, लेकिन उसके बाद भी इस सरकार के कान पर भी जू नहीं रहेंगे। इसके लिए अभी तक तो जो पार्टी का निर्णय आया है कि हम धरने प्रदर्शन करते रहें, उसके बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए दूसरे कार्य भी किए जाएंगे, चाहे बड़े धरने हों, प्रदर्शन हों, हड़तालें हों, कुछ भी हो। लेकिन हमारा अपना मानना है कि जो गरीब आदमी है जिसकी कमाई की लूट हुई है, वे गरीब लोग उनका सारा धन लूट लिया गया। आज मध्यम वर्गीय आदमी वो सारा परेशान है, तो उनका पैसा वापस दिला जाए, हम सरकार से मांग करते हैं। और आज हम इसी सिलसिले में महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर के द्वारा ताकि सरकार से इस पैसे को दिलाया जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार से भी कोई सांठगांठ है इस मामले में जो है। तो हमारा तो केवल इतना ही कहना है आज जो है, इन गरीबों का पैसा वापस दिलवाया जाए।
जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित है जिलाधिकारी कार्यालय, जहां पर उत्तरी रामपुरी के निवासियों ने विकास के नाम पर ठगने का आरोप लगाते हुए मोहल्ले वासियों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि उत्तरी रामपुरी का इलाका ग्राम शाहबुद्दीनपुर में है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। बरसात में पानी व उचित निकासी न होने पर स्कूल के बच्चों व मोहल्ले वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधान को कई बार अवगत कराने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधानों के 2 कार्यकाल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। बस्ती में मेन रोड पर कूड़ा होने पर कई बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। अतः मोहल्ले वासियों ने आज जिलाधिकारी दरबार पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की कि हमारे मोहल्ले की सड़कें जल्द से जल्द बनाई जाएं। भैया हमारे यहाँ और बारिश होने के बाद कीचड़ हो जाता है, बच्चे आने जाने में स्कूल में दिक्कत होती है। तो ये समस्या कब से आ रही है? ये काफी दिन हो गए, 2 योजना होगी प्रधानों की। नाले का भी निर्माण कार्य कराया गया था वहाँ, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। हमारे मोहल्ले में नहीं हुआ, दूसरी तरफ हुआ। तो आप भी चाहते हैं कि आपके मोहल्ले में हमारे मोहल्ले में पानी ये सुविधा हो, रास्ते बने, सब चीज हो, बच्चे बीमार हो। प्रधान के पास गए लेकिन प्रधान ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम तो यही चाहते हैं हमारे रास्ते बने, सड़कें बने और पानी की निकासी हो। कूड़े और मेन रोड पे कूड़ा पड़ा है, उसको मेन रोड का जो रास्ता है उस पर कूड़ा पड़ा, उसकी बरसात होने के कारण बहुत परेशान है। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपते हुए अवगत कराया कि सभी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी शीतकालीन सत्र के लिए कर दी गई है, किंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का उस शासन आदेश में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास 3 से 5 साल तक की आयु के बच्चे आते हैं, जिनको सर्दी से बीमार होने की ज्यादा आशंका रहती है। अतः उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि आंगनबाड़ी के भी शीतकालीन अवकाश की छुट्टी दी जाए। आज एक तो जनपद मुजफ्फरनगर की आंगनबाड़ी सर्दियों की छुट्टियों के लिए आई है। पिछले कई सालों से गर्मी और सर्दी की छुट्टी मिलती आई है और इस बार डीएम साहब ने प्राइमरी स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक के आदेश कर दिए, बंद रहेंगे सर्दी के कारण, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कोई आदेश नहीं किया। आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के ही बच्चे आते हैं, जो कि इतनी सर्दी के कारण नहीं आ रहे हैं और तीसरी लहर की भी संभावना के आदेश हो चुके हैं। सेकंड, जो योगी जी ने कल घोषणा की है 500 रुपये मानदेय वृद्धि, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में 6 बार योगी जी मानदेय वृद्धि गा चुके हैं मीडिया के सामने, लेकिन आज तक 1 रुपया भी आंगनवाड़ियों के खाते में नहीं आया है। तो आगे क्या उम्मीद करी जा कि आएगा। दूसरी बात, 1500 रुपये देने का वादा किया था बढ़ाने का 2019 में 21 फरवरी को, जो कि आज तक नहीं मिला। और अब अपनी बात पलट रहे हैं कि 1500 रुपये उन आंगनवाड़ियों को मिलेगा जो मोबाइल पर काम करेंगी, लेकिन जो सरकार से मोबाइल मिले हैं वो चल ही नहीं रहे हैं। पोषण टैकर उनमें डाउनलोड नहीं है, मुजफ्फरनगर में काम नहीं हो रहा, ना नंबर फीड होते, न उन पर लाभार्थियों को चढ़ाया जाता। हाँ, अपने कार्यालय के जो हमारे डीपीओ हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनसे भी की है और प्रदेश स्तर पर भी लखनऊ तक बात जा चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री तक। हाँ, आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, बस शीघ्र ही हमारी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे और सर्दियों की छुट्टियाँ भी देंगे। शामली जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लांक में पुरानी रंजिश के चलते गांव के एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से जांच क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस को दोनों हत्या के बाद से खुली चुनौती है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की है। जांच के बाद आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दरअसल मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लांका है, जहां पर खेत से घर जा रहे पल्ला और विनोद, दो किसान व्यक्ति की अलग अलग जगह पर गांव के हिस्ट्री शीटर रहे बदमाश विवेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक व्यक्ति को फावले से काटकर हत्या कर दी, वहीं फिर दूसरे व्यक्ति पर ईंटों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। एक के बाद एक हुए डबल मर्डर से जहां गांव में दहशत का माहौल है, वहीं बदमाश ने पुलिस को घटना को अंजाम देकर खुली चुनौती दी है। वहीं घटना के बाद से जहां आरोपी फरार है और पीड़ितों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा मामला ये है जी, ये है हिस्ट्री शीटर, जहाँ हमारा घेर है भाई का, उसी के बराबर में इसका घर है। अच्छा, ढाया सा पड़ा तो ये वहाँ से आने लग रहा था, बस अचानक हम लग रहा, दोनों भाई थे और उनका पिताजी। अच्छा, उसको धारदार हथियार उसे काट दिया, गोली भी मारी। जब भाई हर गए दूसरे छुड़ाने के लिए, उनके पीछे भी भाग गए, फिर में हथियार ले ही रहे थे, तो इतना फिर पब्लिक इकट्ठी होगी तो भाग गए वहाँ से जी। ये है मामला तो सारा। सिर में लग रही जी, यहाँ लग रही है, यहाँ ऊपर। अच्छा, वो लग रही है यहाँ पीछे, धारदार हथियार उसे 2-3 जगह चक्कू वक्कू भी मार रखे, शायद दाँत भी थे। हम तो ये चाह जी इसे भाई जैसा तो ऐसे हिस्ट्री शीटर को तो मार ही देना चाहिए सरकार को, तो पुलिस को। आपका ही रहने वाला है, विवेक है इसका नाम, पहले भी 2-3 मर्डर में जेल जा चुका, हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीट में नाम है इसका। अच्छा, तहरीर दे दिया आपने थाने? तहरीर दे दीजिए। हाँ, लगभग 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वहां पर पहुंची, सीनियर अधिकारी सारे लोग वहां पहुंचे और उस दौरान यह पता चला कि 3 व्यक्ति जो साथ में बैठे थे और साथ में खा पी रहे थे, उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई और उसी विवाद में फावड़े से मारकर उस एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूछताछ में यह भी पता चला कि बाद में एक और विवाद में उसी व्यक्ति जिसने की पहले हत्या की थी, उसने भी ईंट एक और व्यक्ति को मार दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को रात्रि में ही 3 घंटे के अंदर हिरासत में ले लिया गया था और अभी उस पर रात में ही तत्काल पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जा चुकी है और अभी सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मध्य प्रदेश दमोह के घंटाघर के समीप एवरेस्ट लॉज के सामने दुकानदारों द्वारा फैलाकर रखे गए सामान को हटाने गई नगरपालिका की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। दमोह नगर को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के चलते घंटाघर के समीप एवरेस्ट लॉज के सामने दुकानदारों द्वारा फैलाकर रखे गए सामान हटाने के आदेश नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए। नगरपालिका टीम द्वारा उसे हटाने के लिए पहल की गई। ये जो सड़क पे ज़्यादा मात्रा शेड बढ़ाए हुए हैं, रोड पर दुकानें लगाए हैं, बाहर सामान रखते हैं, उनको हटाने ये लोग व्यापारी लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। साहब को बुलाया गया है, साहब आके उनसे बात करेंगे। विरोध किस बात का? कि ये हटाना नहीं। क्यों भाई वो बताएंगे, व्यापारी क्यों, साहब को बताएंगे। तो आप क्या उनके इस कहने से रुक गए? और रुके नहीं है, यहीं पे रुक गए जहाँ से काम बंद हुआ है। जैसे ही आदेश मिलेगा फिर आगे जाएंगे।